शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। वोट बैंक की राजनीति के लिए एससी एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश डिकोड होती हुई दिख रही। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैली में जिस बात को उठा रहे थे उस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को ही रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए और नए सर्टिफिकेट जारी करने पर भी रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले से बैकडोर से तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम आरक्षण की पोल खुल चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी फैसले को मानने से इनकार कर रही। इधर बीजेपी ममता बनर्जी और इंडी अलायंस पर हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले इस मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण भी मुस्लिमों को देने की बात कर रही है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा ये बात उठाई कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इंडी गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मंशा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने की है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जो कह रहे थे उसका कल बंगाल से एक बड़ा सबूत सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक फैसले से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की मुस्लिम प्रेम वाली पॉलिटिक्स की पोल खोल दी है। इस फैसले से बैकडोर से चल रही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सच सामने आ गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 से बांटे गए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। ये ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2012 के तहत दिया गया था। हाईकोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत बांटे गए इन ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध माना। कोलकाता हाईकोर्ट ने मार्च 2010 से 11 मई 2012 के बीच राज्य सरकार के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया जिसमें कुछ जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। हाईकोर्ट ने माना कि जिन रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया गया वो अवैध थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया है कि जो लोग आरक्षण के लाभ के तहत नौकरी कर रहे हैं उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी बौखला गई हैं और हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी। इस फैसले से संवैधानिक ब्रेकडाउन होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी का फैसला है और वो बीजेपी के आदेश को नहीं मानेंगी। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ये देश में कलंकित अध्याय है। अब हम खेला करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है?
सवाल है कि क्या ममता बनर्जी संविधान से ऊपर हैं, जो हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन की मुस्लिम आरक्षण देने वाली मंशा उजागर हो गई है? सवाल ये भी है कि आखिर वोट बैंक के लिए क्यों SC, ST और OBC का हक छीनने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। भारत की जो कंपैरिजन है, भारत की जो तुलना है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में की जाती है और सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में सबसे ऊपर न्यायपालिका आता है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका के फैसलों को भी किसी पर्टिकुलर पार्टी का फैसला बताकर उस पर सवाल खड़े करते हैं। हो सकता है कि न्यायपालिका के फैसले से आप संतुष्ट ना हो तो ऊपरी अदालत के विकल्प आपके पास मौजूद है, लेकिन न्यायपालिका के फैसले को किसी पर्टिकुलर पार्टी का फैसला बता देना क्या ये कोर्ट की अवमानना जैसा नहीं? हमारे साथ इस पर कई मेहमान है बातचीत करने के लिए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ी हुई हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ SK दत्ता जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमनीश वत्स जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सोमनाथ राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और चंदन घोष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सोमनाथ रॉय जी आप ही से करता हूं। हो सकता है कि आप कोर्ट के फैसले को ना पसंद कर पा रहे हो, आपके फेवर में ना गया हो, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप ऊपरी अदालत चले जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले को किसी पर्टिकुलर पार्टी का बता देना आपको लगता है सर, वो भी वो व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और कोर्ट के हर एक फैसले की गरिमा को वो समझता है? नहीं, कल भी ये सेम टॉपिक में आपका ही चैनल में मैं बैठा था, तो मेरा लग रहा था कल चैनल में जब बैठा था, जब डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा था, तब लग रहा था जो हिंदू को भड़काने के लिए उतना मसाला वो डिबेट और ये चैनल में नहीं था। और एक डिबेट शो होना चाहिए जिसमें हिंदू को भड़काने के लिए, SC, ST को भड़काने के लिए नहीं क्या हुआ ना, नया कोशिश होना चाहिए। मैं बताता हूं, बोलने दीजिए। नहीं एक मिनट, मैं छोटी सी बात क्लियर कर दूं। आप भ्रामक बात कर रहे हैं ना, आप भ्रामक बात कर रहे हैं। सोमनाथ जी नहीं सोमनाथ जी, मैं आपने चूंकि चैनल की लाइन पर बात की, मैं इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं। नहीं सोमनाथ जी, आपने चैनल की लाइन पर बात की इसलिए मैं आपको नहीं बोलने दे रहा हूं। मैं चैनल की लाइन क्लियर कर देता हूं। आप कल नहीं बोल पाए थे, आपको आज एक बार फिर मौका दिया गया, आज आप अपनी बात रखिए। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदू को तो कल जवाब आप कल भी नहीं दे पाए थे, मुझे लगता है आज भी नहीं दे पाए। कौन बोला है? आप देखा नहीं शो मेरा हिसाब से, आपका चैनल का शो नहीं देखा है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। मैं सर बिल्कुल देखता हूं मेरे चैनल का शो, आप जवाब तो दीजिए। नहीं लग रहा है, अगर देखता तो ये बात नहीं कहते, आप ये बात नहीं करते। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी आने का बाद यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को बराबर एक साथ देखने के लिए, एक कोई भी स्टेट को डेवलपमेंट होगा अगर यहाँ पर 30% मुस्लिम और 70% हिंदू जो है बराबर स्ट्रांग होना चाहिए। आप सच्चा रिपोर्ट रंगनाथ मिशन कमीशन को रिपोर्ट देखिए, वामफ्रंट गवर्नमेंट जब यहाँ पर था, भारत में, इंडिया में सबसे खराब मुस्लिम का हालत था। यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट उनको ही दे सकते हैं जिसका पास सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बहुत पीछे है। और ये रिपोर्ट, सच्चा रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्र का रिपोर्ट ममता बनर्जी ने ही बनाया। ममता बनर्जी क्या किया था? उपेंद्र विश्वास, मेरा हिसाब से आपने उसका नाम भी सुना है, वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, नॉट पॉलिटिशियन, वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन, जिन्होंने लालू यादव को जेल में भेजा था, वो उसको चेयरमैन बना के उन्होंने ये OBC कौन होगा इसके लिए आगे जाने का कोशिश किया। और आप बोलिए उसका बाद घर घर पे जाके सर्वे हुआ, इसका बाद ये OBC मुस्लिम लोगों को मिला है। इसमें अच्छा सोमनाथ जी आपने अपनी बात को कहा, देखिए सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये कि आप जिस सर्वे की दुहाई दे रहे हैं उस सर्वे को आधार बनाकर ही आप कोर्ट में थे, कोर्ट में आपने दलीलें पेश की होंगी और कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। तो भले ही TMC उस बात को ना माने, देश की जनता कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानती है और सराखों पर रखती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक मिनट सोमनाथ जी आपने बात बोली अपनी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर जो मुस्लिम है वो ज्यादा पिछड़े थे, तो अगर आपको आगे बढ़ाना ही था तो आप अपनी सरकारी योजनाओं से आगे बढ़ाते। आपको क्या जरूरत थी इस बात की कि आप नौकरी में जो OBC वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण काटकर सिर्फ मुस्लिमों को दें? नहीं ऐसा नहीं है। पहले बात आप ठीक बात नहीं कर रहा, आप बताइए। आप ही ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में एक सेकंड, इंडिया में OBC और SC ST कितना जाति का है? मेरा हिसाब से लगभग 6000 होगा।
उसमें मुस्लिम का परसेंटेज कितना था? इंडिया में मुस्लिम का परसेंटेज ऑलमोस्ट 17 to 18% है। ठीक है, उसका हिसाब से अच्छा प्रियंका जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सोमनाथ जी खुद की बातों में गिर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, सोमनाथ जी प्लीज जल्दी हमको गिनने दीजिए। तो मैं जो बोल रहा था, ममता बनर्जी ने कोशिश किया यहाँ पर मुस्लिम को आगे बढ़ाने के लिए। SC/ST का जो बात मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोल रहे हैं, वहां पर कोई हाथ नहीं लगाया। और ठीक है, आप बोलिए ना 2011 से, जस्ट 1 सेकेंड, 2011 से 2024 तक सिर्फ 5 लाख 2.7 करोड़ मुस्लिम है यहाँ पर, और ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है सिर्फ 5 लाख, जो हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया। मैं इसी बात को काउंटर करता हूं। सोमनाथ जी आप आंकड़े की बाजीगरी दिखा रहे हैं ना। सोमनाथ जी एक मिनट, आंकड़े की बाजीगरी दिखा रहे हैं आप। मैं आपको बताता हूं, सुनिए सर, एक मिनट, इनकी आवाज थोड़ी सी कम रखिएगा। सोमनाथ जी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए 2010 तक 66 जातियां थी ओबीसी में और 12 सिर्फ उसमें से मुस्लिम थी। ये 2010 तक का पूरा डेमोग्राफिकल पूरा इक्वेशन है। 2011 में 42 ऐड हुई और उसमें 41 मुस्लिम ऐड किए गए। सुनिए सर, उसमें 41 जो थे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी में ऐड की गई। ये 2024 आते आते आपने 72 और ऐड कर दी और उसमें 65 मुस्लिम थे। अब मैं अपने दर्शकों को टोटल आंकड़ा बता देता हूं। 180 ओबीसी की जातियों में 118 मुस्लिम जातियां हैं। तो मुझे सोमनाथ राय जी आप ये बताइए कि क्या आपके राज्य में दूसरे जातियों के लोग कम पड़ गए थे, दूसरे धर्म के लोग ओबीसी के कम पड़ गए थे, जो आपने सिर्फ मुस्लिमों को डाल दिया इसमें? नहीं, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिश किया, आप हमको ये आंकड़े दिखाइए कि इंडिया का इसका परसेंटेज क्या है, ओबीसी में मुस्लिम लोगों का परसेंटेज कितना है ओबीसी में इंडिया में। मैं सारी बात आपको मानता हूं, मैं आपकी सारी बात मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने ये माना कि बंगाल सरकार जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, बिना सर्वे के हिसाब से कर रही थी। जो सर्वे करवाया था वो गलत था और इसके लिए इस बंगाल सरकार को वो सारे सर्टिफिकेट रद्द करने होंगे। और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि मुंह पर तमाचा। प्रियंका टिब्रेवाल जी वो अपनी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़े थे मुस्लिमों को, इसलिए मुस्लिमों को ज्यादा ऐड ऑन करना पड़ा। हालांकि आंकड़ा ये कि 180 में से 118 मुस्लिम जातियां हैं सर ओबीसी में। तो ये क्या सिर्फ SC/ST या ओबीसी के लोगों का हक मारने जैसा नहीं है? जितना भी चिल्लाएं, जितना भी बिल्के, कोई फायदा नहीं। कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है इनके मुंह पर और साफ कहा है कि हमारे देश में जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सर्वोपरि है, मगर इस बात को झुटलाया टीएमसी ने। देखिए, कोर्ट ने सिर्फ इतना नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्होंने समान की तरह इस्तेमाल किया है मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संशोधन जब इन्होंने 2012 में किया, उससे पहले आप रिजर्वेशन में कितने क्लासेस थे वो देखिए और अब कितने हैं ये देखिए। 77 से ज्यादा क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स को इन्होंने इस कैटेगरी में ये लेकर के आए। तो इसको लाने का जो था इनका स्वार्थ, ये भी कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था और कुछ नहीं, ताकि ये मुसलमान जो है वो इनके ऊपर निर्भर हो जाएं। वो वोटों को अपना सामने रखते हुए सिर्फ इनके साथ जुड़े रहे अपने स्वार्थ के लिए। आज जो ये 5 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट ये क्या कहते हैं जिनको खारिज किया गया है, निष्कर्ष किया गया है, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी है। देखिए कैसी स्वार्थी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने SC को पीछे रखा, ST को पीछे रखा, ओबीसी में जो सारे शामिल होते हैं उनको भी पीछे रख दिया। क्यों? क्योंकि ये देना चाहती है। लेकिन प्रियंका जी आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है, वो तुष्टीकरण वाली लाइन, वो तो आप हमेशा से आरोप लगाती रही। मुझे इससे ज्यादा गंभीर चीज ये लगती है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो मानती ही नहीं हूं हाईकोर्ट जो फैसला दे रहा है। वो कह रही है कि वो बीजेपी का फैसला है। ऐसे तो वो कल को सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर सवाल उठाएंगे। प्रियंका जी, उनको जब हम कहते हैं कि हीरक रानी बाय बाय, इनको हम कहते हैं कि ये हिटलर है, तो क्या झूठ कहते हैं? देखिए, ये पहले आरोप लगाते थे ईडी और सीबीआई पर, फिर ये कोर्ट पर आरोप लगाने लग गए और अब तो ये कहते हैं कोर्ट के फैसले को ही नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो बांग्लादेश जाइए। ठीक है, ओके। सोमनाथ राय जी मैंने अच्छा खासा वक्त दिया आपको। प्रियंका जी एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चंदन घोष, नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। सोमनाथ जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये हिरार्की में चलने देते ना, ठीक है, ओके। चंदन जी मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन है इस वक्त टीएमसी की, ये जो लाइन है टीएमसी की, आप इस लाइन से इत्तेफाक रखते हैं क्या? मतलब आपको भी कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है? आपको भी लगता है क्या कि 180 में से 118 मुस्लिम जातियां जो थी वो ओबीसी में थी, तो ये सही है?
नहीं, ये सही का बात नहीं है, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है, वो परसेंटेज थोड़ा ख्याल कीजिएगा। हाँ। ये बात जो है ना, ये मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है जो इलेक्शन के बीच में ये लागू किया जा रहा है, जो बीजेपी टीएमसी एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का फायदा बीच में जो है ना, ये टाइमिंग नहीं सर, लेकिन आप जब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात को कोर्ट के फैसले से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिलेटिवनेस है। कंप्लीट करने दीजिए, ये तो क्लॉज है ना, ये तो सेंटेंस बढ़ाने नहीं देते आप। पहले सुनिए, जो कोर्ट का जो फैसला है, मतलब हाई कोर्ट का, ये कलकत्ता, इनका जो फैसला है, इसको चैलेंज कर सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट एट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बात क्या हुआ, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हाई कोर्ट का राय को चैलेंज जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर की है, ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का बराबर नहीं जाते हैं। ये हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। ये मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, ओबीसी जो कैटेगरी है, ये तो रिजर्वेशन सिस्टम है। एक जो फैसला लिए है, ये फैसला आइन का मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट का जो क्लूज है, इससे पूरा मतलब फैसला हो गया, मतलब एक आइडिया क्लियर हुआ, एक धारणा क्लियर हुआ, जिससे इन लोगों का बहुत सारे क्लूज जो आइन का मुताबिक नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको कैंसिल किए। तो ठीक है, लेकिन सर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये अभी अगर ये 4 तारीख का बाद ये मतलब डिबेट होता ना, अच्छा होता, लेकिन अभी भी 2 फेज नहीं सर, क्या है कि एक मिनट जल्दी से प्रियंका जी, जल्दी से मैं हंसराज अहीर को सुनाऊंगा उसके बाद, प्लीज जल्दी से प्रियंका जी। 4 तारीख के बाद होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 4 तारीख के बाद? कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम मुसलमानों को स्पेशल बेनिफिट और प्रिविलेज देंगे। ठीक है, ओके, एक सुनिए ना, 4 तारीख के बाद करना। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट, चंदन जी एक मिनट प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूं। देखिए सर, 4 तारीख की बात तो ऐसा है कि कोर्ट यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से नहीं चले, फैसला आना था, फैसला आ गया, चुनाव चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां उसके लिए काम करें, लेकिन उस कोर्ट के फैसले पर इस तरह से सवाल उठाना किसी को शोभा नहीं देता। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रियंका जी, एक मिनट। हंसराज अहीर ने इस पर क्या कहा है वो एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। क्यों कहा कि पॉपुलेशन क्या? हंसराज अहीर क्या कह रहे हैं, एक बार सुना देते हैं प्लीज। 2010 तक 11 के पहले बंगाल में 108 जातियां ओबीसी में आती थी, लेकिन 2011 के बाद वो जातियां बढ़कर 71 जातियां उसमें बढ़ गई है। उसमें से 65 जातियां माइनॉरिटी की अर्थात मुस्लिम भाइयों की थी, और 6 जातियां हिंदुओं की थी। तो ये अंतर जो है, वो अंतर में ही शंका आती है, आशंका आती है, डाउटफुल बन जाता है। हमने पूछा था कि ये 65 जातियां आपने जोड़ी है, एक 71, इसका रिपोर्ट कहाँ है, कौन से आधार पर जोड़ी है? आयोग के पास में अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार के ओबीसी कमीशन ने हमें रिपोर्ट नहीं दी, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट नहीं दी है। तो बेतरतीब तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी वो जुड़ती चली गई ओबीसी में, और जो हिंदू कम्युनिटीज थी वो सिर्फ 6 जुड़ पाई है। 2011 के बाद की बात कर रहे थे हंसराज अहीर साहब। मैं रमनीश वत्स जी आपके पास आता हूं। मतलब आपने तर्क सुना किस तरह से रॉय साहब कह रहे हैं, किस तरह से घोष साहब कह रहे हैं। उन तर्कों में मुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि मतलब कोई बैकवर्ड क्लास का है ही नहीं क्या बंगाल में? हिंदुओं में कोई नहीं है क्या? सिर्फ मुस्लिमों के ही उत्थान की बात करेगी क्या पार्टी? यही तो देखिए, ये बहुत गजब विडंबना है। देखिए अनुराग जी, एक लंबी सी मुझे लगता है होड़ सी मची हुई है। इनके पास तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं हुआ, ये कुतर्क करना हुआ। और जिस तरह की परिपाटी, देखिए कोर्ट की अवमानना की बात करें तो पहली बार थोड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपमानना सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के दौरान में इंदिरा गांधी ने की थी, जब उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था, चुनाव लड़ने से रद्द कर दिया तो चुनाव नहीं लड़ सकते, उस समय की थी। और आज ममता दीदी कर रही हैं। ममता दीदी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, संविधान की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो हैं संविधान निर्माता, उनका अपमान आप कर रही हैं, और जनमत का अपमान कर रही हैं। आज जिस तरह की परिपाटी, देखिए आज पहली बार तो 5 राज्यों में मुस्लिम को आरक्षण मिल रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। इसका मतलब है बात करें हम तेलंगाना की, बात करें हम आंध्रा की, कर्नाटका की, केरला की, और उसके बाद तमिलनाडु में। और वही आज यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास करिए कि कौन है सबसे बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार। ममता बनर्जी इसमें होड़ में आगे निकलना चाह रही हैं। और ये पहली बार नहीं, 2010 में जो परिपाटी शुरू की थी टीएमसी सरकार ने, टीएमसी ने 7% जो आरक्षण जो ओबीसी को मिल रहा था उसको 17% किया।
लेकिन इसके प्रति जो है इसके पीछे मनसा क्या थी? तो मनसा जो है उसको क्लियर किया किसने? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने 180 में से 118 जातियां, इसमें एक चीज बता दीजिए, मैं आपको आप ही को मौका दे रहा हूं। मैं बस एक चीज चाह रहा हूं कि उसको आप 10 सेकंड में कंक्लूड करें, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है, अब कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी सामने आई थी कि डेमोग्राफिकली बंगाल बहुत चेंज हुआ है। वो जो इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं ना, जो घुसपैठ हुई है, उसके बाद बहुत सारे हालात बदले, और बीजेपी तो साफ शब्दों में कहती है कि यहां पर वोटर्स बनाने के लिए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जानबूझकर उनको वोटर आईडी दे दी गई। आप देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए 180 में से ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें 118 जो है मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, मुस्लिम समाज को आरक्षण मिल रहा है। इसका देखिए सीधा हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफी वहां की चेंज हो रही है। वहां पे खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, उनको वोटर आईडी कार्ड और इस तरह का आरक्षण मिल रहा है, सीधे तौर पे मिल रहा है। और ये चीज आगे आने वाले समय में SC ST में भी ऐसा हो सकता है यदि कोर्ट का निर्णय नहीं, ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगा, कोर्ट ने इनको करारा जवाब मिला, ठीक है सर, दिया है। मैं वही मतलब कोर्ट ने अगर नहीं रोका होता तो ये कितनी बढ़ जाती है सर। ये इस हिसाब से तो मैं सोमनाथ साहब, इसी हिसाब से तो आप सारे मुस्लिमों को ही डाल देते आरक्षण में और बाकी सारे हो जाते साइडलाइन। खैर मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी आपके पास। SK दत्ता जी, फिर मेरा सवाल वही है सर कि मतलब बंगाल में, चूंकि आप खुद बांग्ला भाषी हैं, आप खुद बंगाल से आते हैं, मतलब बंगाल में हिंदू तो बचा ही नहीं है जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट में होना चाहिए, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सोमनाथ जी को किस बात पे हंसी आ रही है। एक राष्ट्रीय चैनल पे लगातार बेशरम की तरह हंस रहे हैं चीजों को लेके। अपने गिरिबान में अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि क्या। प्लीज सोमनाथ जी, आप किसी को ये नहीं कहेंगे। नहीं सोमनाथ जी, आई एम सॉरी फॉर दिस। सोमनाथ जी प्लीज, सब स्मार्ट दिख रहे हैं, कोई यहाँ जो करनी, प्लीज आप ये बात नहीं कहेंगे। और सारे गेस्ट मेरे लिए उतने ही सम्मानित है। SK दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, तब मैं बोलूँ ना। हाँ SK दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू सर। शर्मी की हद है, इनका फीडर डाउन कीजिए तब मैं बोलूँ। ये लोग अश्लील भाषा के रॉय साहब आपकी इस बात पर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे व्यक्तिगत, प्लीज इनका फेडर डाउन कीजिए, इनकी आवाज प्लीज आप ऊपर मत कीजिए। सोमनाथ सर, आप दूसरे गेस्ट की मर्यादा को रखेंगे, आप उनका सम्मान करेंगे, तब मैं आपको सुनूंगा। SK दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू। अश्लील भाषा के सिवाय इन लोगों को कुछ नहीं आता है, और यही तो है नीति, गुंडा नीति, टोलाबाजी जो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, यही सच्चाई है। करारी हार हो रहा है ममता दीदी का, और एक थप्पड़ मिला है कलकत्ता हाईकोर्ट से। पहले SSC स्कैम पे थप्पड़, अब ये दूसरा थप्पड़, और इसीलिए पूरा TMC बौखला गई है। 180 ओबीसी कैटेगरी में से 118 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना, और कितना प्रतिशत है मुस्लिम भाइयों का परसेंटेज पॉपुलेशन बंगाल में? 27%। यानी कि सरकारी नौकरी तमाम जितने सारे हैं उनमें से 80% मुस्लिम बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलना, और 20% हिंदुओं को। दीदी जो अक्सर बोलती है ना, एरा अमर दूधेल गाय, ये दूधेल गाय वाला नीति सामने आ गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। आप कौन होते हो बोलने के लिए? मैं तो मानूंगी नहीं। लेकिन दत्ता साहब सोमनाथ राय जी कह रहे थे चर्चा में बैठ के कि क्योंकि मुस्लिम वहां पर काफी ज्यादा पिछड़े हैं, इसीलिए उनके उत्थान के लिए यह कदम उठाया गया है। तो आर्थिक मदद देना, ये रिलीजियस बेसिस पे किस वजह से आरक्षण? और कौन सी बात है कि कह रही है कि मैं खेला करने वाली हूँ? कौन सा खेला करोगे? आप खेला करोगे ढाका जाके, यहाँ पे आपका और खेला का कोई वजूद नहीं है और ना ही होगा। भागिए आप उच्चतम न्यायालय के तरफ, उच्चतम न्यायालय भी फटकार लगाएंगे आपको। जैसे SSC स्कैम पे फटकार लगाना, वैसा ही फटकार लगेगा दोबारा। मैं कहता हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, इन सब चीजों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। लगातार चुनौती दे रही है जुडिशियरी पे दीदी, इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और आदेश जारी करना चाहिए कलकत्ता हाईकोर्ट के तरफ से बंगाल सरकार के ऊपर, दीदी के ऊपर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है दत्ता साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी मानने के लिए तैयार। प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं एक सवाल का जवाब ले लूं। रॉय साहब ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सोमनाथ रॉय साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी तो पूरे चुनाव भर में कहती रही कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। प्रधानमंत्री ने तो बहुत खुले शब्दों में कह दिया
कि भैया ये चाहते हैं कि सत्ता में आए तो मुस्लिमों को आरक्षण पूरी तरह से दे दें। लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि पूरा का पूरा आरक्षण मिल जाना चाहिए मुस्लिमों को। और ममता दीदी जो कर रही हैं, उनकी तो बातें सिर्फ बातों तक सीमित है। ममता दीदी जो कर रही हैं वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने जैसा नहीं है क्या, कि सिर्फ मुस्लिमों को एक कैटेगरी में पर्टिकुलर शामिल कर लिया गया ताकि सारे फायदे उन्हें मिलते रहे, बाकी हिंदू कहां है इसका किसी को कोई ठोर ठिकाना नहीं। मैंने जस्ट दो लाइन बोलूंगा। पहला बात है संविधान, हमारा संविधान ही बोल रहा है हाई कोर्ट लास्ट स्टेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का हर डिसीजन सही होगा ऐसा नहीं है, संविधान ही बोला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम लोग मान के चलता हूं, ऐसा नहीं है हाई कोर्ट जो बोलेंगे दैट इज फाइनल। संविधान ही बोला है, हाई कोर्ट नहीं सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे आप, या उसको बीजेपी का फैसला बता देंगे। ऐसा नहीं है, संविधान ही बोल रहा है हाई कोर्ट। फिर बीजेपी का फैसला थोड़ी बता देंगे, नहीं पसंद है तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कोई मना कर रहा है क्या? इसका मतलब नहीं, जाएंगे ना, जाएंगे तो जरूर। बीजेपी का फैसला क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि देश की न्याय प्रक्रिया जो है या न्याय प्रणाली जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में, उनके हक में जो फैसला दे दिया जाता है ना, देखिए चंडीगढ़ में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो इनका फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इनके मनमाफिक दिया तो वो इनका फैसला हो गया, इनके पक्ष में फैसला आ गया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें, चाहे मद्रास हाई कोर्ट की बात करें, इनके पक्ष में यदि ठीक है सोमनाथ जी प्लीज काउंटर कर लीजिए। लगता है वो लगता है कि नहीं, ये हमारे पक्ष रमनीश एक मिनट, ठीक है रमनीश एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सोमनाथ जी प्लीज। 2011 से अभी 2024, ठीक है, कितना आरक्षण तो कैंसिल हुआ? 5 लाख। मुस्लिम का संख्या कितना है? 2.7 करोड़। 2.7 करोड़ से 5 लाख को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है। बांग्लादेशी घुसपैठी भी शामिल कर लीजिए, ये भी बता दीजिए ना, जो ममता दीदी ने तैयार किए हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, मतलब जांच कर वो बंगाल के मुसलमान आज शामिल हो गए, कहला रहे हैं। किस तरह के दलीलें दे रही मुस्लिम का अंदर से 5 लाख को ओबीसी मिला है, क्योंकि सर्वे हुआ निश्चित का चेयरमैनशिप से। नहीं प्लीज सोमनाथ जी, जोकर वगैरह नहीं प्लीज, सोमनाथ जी प्लीज नहीं। सोमनाथ जी आप मेरे सम्मानित हैं, मैं आपको बहुत सभ्यता से कह रहा हूँ, बहुत आदरणीय है आप मेरे। किस तरह के दलीलें दे रहे हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है एसके दत्ता जी, प्रियंका जी एक सेकंड, मैं बस एक लाइन में एक जवाब चाहता हूँ सोमनाथ जी। जो है वो कोर्ट ने ठीक है, कर दी। नहीं प्रियंका जी बस एक मिनट, एक लाइन में एक जवाब चाहता हूं मैं। सोमनाथ जी अगर आप दे पाए तो जवाब दीजिए प्लीज, किसी के ऊपर पर्टिकुलर टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं एक छोटा सा जवाब चाहता हूं कि ममता दीदी अगर सिर्फ मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल कर रही तो क्या ये धर्म के आधार पर कैटेगराइज करने या धर्म के आधार पर आरक्षण देने जैसा नहीं है? और चूंकि आप भी संविधान की बात करते हो तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि देश में किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले। राइट, ओबीसी किसको मिलता है ये आपको मालूम है? जो जिसके एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली जो लोग पीछे तो मतलब हिंदू है ही नहीं क्या पिछड़े? आप खुलकर कहिए कि आपके राज्य में हिंदू पिछड़े नहीं है। एक प्रॉब्लम है, हमको बोलने दीजिए, है मुस्लिम लोगों का हालत 34 नहीं सोमनाथ जी टीवी पे बैठने का तरीका सीखना पड़ेगा सर आपको। एक मिनट, ठीक है, इसको क्या बोलना पड़ेगा? इसको एसके दत्ता जी प्लीज आप इंटरवीन मत कीजिए, एक मिनट, और आप अपनी भाषा में रहते रखिए। सोमनाथ राय जी जल्दी से बताइए, जल्दी से अपनी बात कंक्लूड कीजिए, 10 सेकंड। उनकी रिकमेंडेशंस भी नहीं मानी है ना, जो का चिल्ला रहा है, क्या बोल रहे हैं? नहीं सॉरी सोमनाथ जी, सॉरी मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आप लगातार मेरी वार्निंग की बात कह रहे हैं। सॉरी सोमनाथ जी प्लीज, सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। मैं प्रियंका जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी ये धर्म के आधार पर जो सियासत हो रही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिल जाएगा, धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा आगे, ये तो ममता बनर्जी 2011 से कर रही है। ये मामला भी जो है कई सालों से कोर्ट में चल रहा था, और मैं फिर कहती हूँ जिनके पास कोई तर्क नहीं होता वो इसी तरह की अशिक्षित, उद्दंड, असभ्य व्यवहार जो है उसका परिचय इन्होंने दिया है। अभी देखिए मैं कहती हूँ वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन की रिकमेंडेशन भी ममता बनर्जी ने नहीं मानी, क्योंकि उनके दिमाग में जो था, उनकी मंशा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करने की थी। और इस बात को कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर में बड़ी ही स्पष्टता से कहा गया है। तो ये कहते हैं कि अब हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। इन्होंने ईडी पे आरोप लगाए, सीबीआई पे आरोप लगाए, कोर्ट पर आरोप लगाए, और जितनी बार कोर्ट के फैसले को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए उतनी बार मुंह की खाई है। ये देखिए ये सब जिन्ना के फॉलोअर्स हैं। उस जिन्ना, मेरी बात खत्म करने दीजिए, आपने उनको काफी समय दिया था। ये उस जिन्ना के फॉलोअर्स हैं जिसने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया, और ये कर रहे हैं। इस देश को ये बांटना चाहते हैं, वो भी तुष्टीकरण के आधार पर। तो ये जिन्ना के चाहने वाले हैं, गलती से जो है इंडिया में रह गए।
ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। इलेक्शन में खड़ा होंगे 54,000 में हारेंगे आप। चलिए ठीक है, वो तो जनता को तय कर लेने दीजिए, वो जनता को तय कर लेने दीजिए, लेकिन मैं बात यहाँ पर कोर्ट की करता हूँ। कोर्ट ने आपके फैसले को साफ माना कि वो सही नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सोमनाथ जी, आपके पास फिर आऊंगा। चंदन जी बहुत जल्दी से, पूरे चुनाव में ये मुद्दा बहुत चर्चा में रहा कि क्या धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जाएगा क्या? वो चर्चा हो ही रही थी। यहाँ तो ममता बनर्जी ने उसके साक्ष्य सब सामने रख दिए सबके कि हम देखिए साहब, आप चर्चा कर रहे हैं, हमने तो दे दिया यहाँ पर धर्म के आधार पर आरक्षण। आ रहा हूं इसके दत्ता जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले दफा जब बोले थे तो मैं तो ये क्लियर किए, ये हम लोग का स्टैंड बंगाल में जो है ना, कांग्रेस इज अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस। हर जगह पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, करप्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जो जांच किए हैं, जो जांच को मतलब नहीं मानने का कोशिश कर रहे हैं, इसको भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन धर्म का आधार में जो इलेक्शन, जो चुनाव होने वाला, मतलब चुनाव के बीच में हम लोग है, ये डिबेट, ऐसा डिबेट होना चाहिए चुनाव का बहुत पहले और 4 तारीख के बाद। अभी एक इक्वेशन बन रहा है। कोर्ट का फैसला चुनाव के आधार पर थोड़ी आता है। इनसे सबसे पहले कोर्ट जो है पूछ लेके आ रहा है, रमनी जी 10 सेकंड आपके पास। अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले कोर्ट को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय आकर के पूछना चाहिए क्या ये कोर्ट निर्णय ले या ना ले? राहुल गांधी बताएंगे क्या? इनके सिरमौर बताया करेंगे? ये देखिए, बंगाल की माटी और मानुष का सबसे बड़ा अपमान है। संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की। और मुझे लगता है इनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता यदि बची है ना, ममता बनर्जी, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बंगाल के हिंदू जो है आबादी, उसका सीधा आप अपमान करें। ठीक है, एक मिनट। आम जनमानस बंगाल की जो हिंदू आबादी है, ओके रमनी जी एक मिनट, रमनी जी ठीक है, ओके। एसके दत्ता जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रमनी जी प्लीज, रमनी जी प्लीज। ओके, चंदन जी एक लास्ट क्वेश्चन 10 सेकंड में। चंदन जी लास्ट 10 सेकंड में मुझे बताइए, मतलब गलत कर रही है टीएमसी? चंदन जी गलत कर रही है टीएमसी? गलत कर रही है टीएमसी? आप बताइए, गलत कर रही है? ये तो बात है, नहीं गलत कर रही है 100 टाइम्स, ये तो 100 टाइम्स। ठीक है, ओके, गलत है। ओके, एसके दत्ता जी लास्ट 10 सेकंड। एसके दत्ता जी लास्ट 10 सेकंड सर। लेकिन बीजेपी, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन का भी वो खाका अगर उठा के देखेंगे, उस पे भी लिखा हुआ है जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि जो धर्म के आधार पे आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन की कैटेगरी का वो एक्ट लीजिए। ठीक है सर, लेकिन नियम टूटे तभी तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो फैसला लिया वो गलत, और आपके फैसले के आधार पर जिसको सर्टिफिकेट मिले वो निरस्त होंगे। बहरहाल आप नहीं मानेंगे वो बात अलग है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।